बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट लेक्चर 4.6 का जो हमने इससे पहले हुआ था उसमें हमने आर्टिकल किया था, वो मैं थोड़ा सा आपको रिमेंबर करवा दूं कि उसमें हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं जिनको हम अल्फा और बीटा का नाम दिया था, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी, उनके दरमियान रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, आर्टिकल किया था। फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अभी हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, एक तो गिवन इक्वेशन है, पहले वो मैं लिख लूँ, x² + px + q = 0। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन के लिए कंडीशंस फाइंड करनी है। और वो कंडीशन किस तरह की फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट के मुताबिक जो है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन यानी x² + px + q = 0 इज डबल द अदर, कि वो कंडीशन फाइंड करें कि एक रूट दूसरे का डबल हो जाए, वन रूट इज डबल द अदर। अब हमेशा याद रखें, जितनी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में स्पेशली, और जो कंडीशंस वाले क्वेश्चन हैं कि ये कंडीशन हो तो फिर ये होगा ऐसा रूट, ठीक है, तो उसमें हमेशा याद रखें कि जो आपका रिजल्ट होगा उसमें कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। देखें, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं, कंडीशन इन पे होती है, अगर आप इनको चेंज करते हैं तो रूट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कंडीशन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें जो रिजल्ट फाइनल जो आपका आंसर होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ रूट्स होगा, उसमें रूट्स नहीं आने चाहिए, उसमें क्या इन्वॉल्व होने चाहिए, कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो बाकी भी क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें क्या है, हम इसके सॉल्यूशन में लेट करते हैं कि लेट वन रूट इज अल्फा। हम कहते हैं जी कि इसका एक रूट जो है वो अल्फा है। अब कंडीशन क्या है कि एक रूट दूसरे का क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो अगर एक रूट अल्फा है तो और दूसरा फिर डबल है, तो डबल का ये मतलब है कि दूसरा रूट क्या हो जाए, 2 अल्फा हो जाए। क्या हो जाए, 2 अल्फा हो जाए। देन अदर रूट इज 2 अल्फा, यानी दूसरा रूट फिर क्या होगा, वो 2 अल्फा होगा, ठीक है। यानी अब इसका ये मतलब हुआ कि एक रूट जो है वो अल्फा है और जो दूसरा रूट है यानी बीटा की जगह वो 2 अल्फा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा + बीटा = -b/a। अब अल्फा एक रूट है, दूसरा रूट क्या है, बीटा की जगह वो हमारा यहां पे 2 अल्फा है, ठीक है। बीटा की जगह क्या है, 2 अल्फा। आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स करेंगे तो अल्फा + 2 अल्फा लिख लें, ये चीज अगर नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। तो अल्फा + 2 अल्फा = -b/a भी हो सकता है, ठीक है। तो -b की वैल्यू क्या है, चलें यहां पे हम a b की वैल्यू लिख लेते हैं। हेयर a is 1, b is p एंड c is = q। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b क्या है हमारे पास, p है, तो a क्या है, 1 है। तो अल्फा + अल्फा क्या हो जाएगा, ये ऐड हो सकता है, तो 3 अल्फा हो जाएगा = -p। तो ये आपके पास ना इक्वेशन नंबर 1 आ गया, एक रिजल्ट आ गया कि 3 अल्फा = -p। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो अल्फा तो हमारा अल्फा ही है, लेकिन बीटा यहां पे क्या है, 2 अल्फा है, ठीक है, = c/a। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा², अल्फा × अल्फा अल्फा² हो जाएगा। और c/a, तो c क्या है, q है, और a क्या है, 1 है, ठीक है। तो 2 अल्फा² इक्वल आ गया आपके पास q के, और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब जब भी इस तरह से कंडीशन वाला क्वेश्चन होगा, जो दो इक्वेशंस आपके पास आएंगी, तो उनमें से अगर अल्फा या बीटा इन्वॉल्व है तो उसको एलिमिनेट करना होगा, उससे इंडिपेंडेंट आपका जो रिलेशन होगा वो कंडीशन होगी। तो अब देखें, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक 3 अल्फा = -p और एक 2 अल्फा² = q। अब हम क्या करना है, हमने इन दोनों को इस तरह सॉल्व करना है कि अल्फा एलिमिनेट हो जाए, अल्फा खत्म हो जाए इनमें से। तो इक्वेशन 1 से अल्फा की वैल्यू इजीली आ रही है, अल्फा की वैल्यू लेंगे, जब हम उसको इक्वेशन 2 में यूज करेंगे
तो वहां से जो रिजल्ट आएगा वो अल्फा से इंडिपेंडेंट होगा, अल्फा उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अल्फा की वैल्यू लेंगे, तो अल्फा क्या आ जाएगा -p/3 और इसको यूज कर लेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 2 के अंदर यूज करेंगे। तो 2 के अंदर यूज करते हैं। 2 इक्वेशन क्या है, 2 अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा -p/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू q, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की वैल्यू हमने यूज कर ली है, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा p²/9 इज इक्वल टू q, ठीक है। तो 2p² इज इक्वल टू 9q, और ये जो रिजल्ट आया है इसमें आपके पास रूट नहीं है, कोफिशिएंट्स हैं, तो यही कंडीशन होगी, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, तो सेकंड पार्ट क्या है कि इसी इक्वेशन के लिए x² + px + q = 0 के लिए कंडीशन फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है जी कि 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, कि इसका जो एक रूट है वो दूसरे का क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए। यानी अगर एक रूट हम अल्फा लेट करेंगे तो फिर दूसरा कैसे आएगा, अल्फा का स्क्वायर करके, ठीक है। जैसे अगर एक रूट हम कहें जी 2 है तो 2 का स्क्वायर दूसरा रूट होगा यानी 4 होगा, ठीक है। तो वो कंडीशन इस इक्वेशन के लिए हमने बनानी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट, तो इसमें हम क्या लेट करेंगे, लेट 1 रूट इज अल्फा, देन अदर रूट क्या होगा फिर, देन अदर रूट इज अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन के ये दो रूट्स होंगे, अल्फा और अल्फा स्क्वायर, यानी बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर है। दो रूट्स होते हैं ना, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और दूसरा फिर बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जो है यही इक्वेशन है, इसी के लिए हमने रिजल्ट जो है वो एस्टेब्लिश करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखें सम ऑफ रूट्स करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। यहां पे क्योंकि एक रूट अल्फा है लेकिन दूसरा अल्फा स्क्वायर है, इज इक्वल टू -b/a। तो b इस इक्वेशन के अंदर x का जो कोफिशिएंट है वो p है और a जो है वो 1 है। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -p। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इन्हीं दो रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो अल्फा, लेकिन बीटा की जगह क्या है, अल्फा स्क्वायर है, और c क्या है, c हमारे पास इस इक्वेशन में q है और a 1 है। तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू q। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी कंडीशंस वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें जो दो इक्वेशंस बनेंगी उसमें से आपने अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना है। तो इसमें तो बीटा नहीं है, अल्फा ही इन्वॉल्व है। तो इन दोनों को ऐसे सॉल्व करना है कि इनमें से क्या एलिमिनेट हो जाए, अल्फा एलिमिनेट हो जाए, यानी कोफिशिएंट्स की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। यानी कोफिशिएंट इस इक्वेशन के अंदर p और q है, तो कंडीशन फिर किस पे होगी, p और q के ऊपर होगी, ठीक है। तो वो ऐसा रिलेशन होगा जिसमें p और q इन्वॉल्व होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं, हमारे पास अल्फा क्यूब की वैल्यू है, हम इक्वेशन 1 का क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड्स, और उधर अल्फा क्यूब की वैल्यू q यूज करेंगे तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, बोथ साइड्स क्यूब लेंगे, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू -p होल क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। तो वो फार्मूला मैं एक दफा लिख देता हूं, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे a की जगह अल्फा है और b की जगह अल्फा स्क्वायर है, तो ये फिर क्या बनेगा आपके पास, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर क्यूब, ठीक है, और प्लस 3ab, तो a अल्फा है और b जो है वो अल्फा स्क्वायर है, और इंटू a प्लस बी होता है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर यानी a प्लस बी,
ठीक है, और इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है माइनस पी का क्यूब, तो ये माइनस पी क्यूब आएगा। ठीक है, अब देखें अल्फा क्यूब प्लस ये अल्फा 6 बनेगा अगर मल्टीप्लाई करें। हम इसको ऐसे करते हैं कि अल्फा क्यूब स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, वो इसलिए कि हमारे पास अल्फा क्यूब की वैल्यू है इस वजह से लिखा है। ठीक है, प्लस 3 ये अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बन जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, वो इसमें यूज करते हैं तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा क्यूब क्या है, वो क्यू है, तो यहां पे बेटा क्यू आ जाएगा, अल्फा क्यूब की जगह क्यू आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 अल्फा क्यूब की जगह क्यू आ जाएगा, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बेटा माइनस पी है, ये जिसका आपने स्क्वायर क्यूब लिया है। ठीक है ना, तो इसकी जगह माइनस पी आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस पी क्यू, तो क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 3 पी क्यू, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस पी क्यूब राइट साइड पे आ जाएगा, तो प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास कंडीशन आ गई। देखिए इसमें अल्फा नहीं है, रूट इन्वॉल्व नहीं है, कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो है वो हम करते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या है कि इक्वेशन यही है, वन रूट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, कि एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स से आप वाकिफ होंगे, आप 9th 10th में भी पढ़ा होगा। किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है वो कैसे होता है, उसका साइन चेंज करके, यानी अगर आपके पास ए रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, अगर माइनस ए नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस ए होगा। ठीक है, यानी साइन चेंज करके आता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और फिर नंबर और उसका इनवर्स का जो सम है हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर हमने क्या करना है कि वो कंडीशन फाइंड करनी है कि एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो जाए। ठीक है, तो हम फिर एक रूट अल्फा लेट करेंगे तो दूसरा रूट उसका एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, तो वो फिर क्या होगा माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये थर्ड पार्ट। तो एक रूट हमें क्या लेट करना पड़ेगा, अल्फा, लेट वन रूट इज अल्फा, देन अदर रूट यानी दूसरा रूट इज माइनस अल्फा, क्योंकि एक रूट जो है दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, तो अगर एक अल्फा लेट किया है तो दूसरा फिर क्या होगा माइनस अल्फा होगा। ठीक है, अब इसी तरह से सम और प्रोडक्ट लेंगे बेटा, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सॉरी बीटा की जगह जो है ना आप माइनस अल्फा पुट करेंगे ना। ठीक है, और b क्या है, ये इक्वेशन हमें गिवन है, जो उसमें b है वो p है। ठीक है, और a 1 है, तो अल्फा प्लस माइनस ये हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, तो ये 0 इज इक्वल टू माइनस पी और p इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब वैसे अगर देखा जाए तो यहां से अल्फा एलिमिनेट हो चुका है, अल्फा क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो गया, अल्फा खत्म हो गया हुआ है। ठीक है, तो वैसे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना भी करें ना तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमें कंडीशन मिल गई है। अब कंडीशन क्या मिली है कि p जो है अगर 0 हो तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे, यानी अगर हम ये p की वैल्यू 0 पुट करके गिवन इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी x की वैल्यू फाइंड करें, तो एक रूट दूसरे का एडिटिव इनवर्स आएगा। तो यहां पे अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने की जरूरत नहीं है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना चाहते हैं तो कर भी लें। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर करके देखें हम, तो वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, तो अल्फा बीटा की जगह क्या है माइनस अल्फा, तो सी क्या है, सी हमारे पास क्यू है, ए 1 है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, तो यहां से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा। तो अब देखें यहां से तो अल्फा को आप एलिमिनेट करना भी मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो आपके पास ये जो है यही कंडीशन है। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके लिए मैंने वैसे किया है। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो आपके पास p इज इक्वल टू 0 आया है इज दी रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी इसका यही सोल्यूशन है।
कि P 0 होना चाहिए, तो फिर जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। उसके बाद फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में क्या है जी कि फाइंड द कंडीशन दैट रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, कि एक रूट दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आता है? अगर आपके पास ए रियल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल करके आता है, यानी 1/a होता है, ठीक है। तो यहां पे जब एक रूट हम अल्फा लेट करेंगे तो दूसरा क्या होगा? 1/अल्फा होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट, लेट वन रूट इज अल्फा, देन अदर रूट इज 1/अल्फा। दूसरा रूट क्या होगा? 1/अल्फा होगा, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम इनका प्रोडक्ट लेना, अल्फा एलिमिनेट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम करेंगे, तो इसलिए हम सम नहीं कर रहे इसके, थोड़ा सा शार्ट करता हूं मैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्ट हम करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा बीटा की जगह 1/अल्फा होगा यहाँ पे, दूसरा रूट क्योंकि 1/अल्फा है। सी क्या है? क्यू है, और ए 1 है, ठीक है। ये सी और ए की वैल्यू गिवन इक्वेशन से कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया तो क्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखें यहां भी इस इक्वेशन के अंदर आपके पास जो है अल्फा नहीं है, तो इट मीन्स कि यही रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, ठीक है। इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। सेंस किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px + q इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन इक्वेशन है। डिफर बाय यूनिटी, अगर इसके रूट्स में 1 का डिफरेंस हो, यूनिटी मीन्स 1, देन प्रूव दैट p² इज इक्वल टू 4q + 1। तो फिर ये कंडीशन होगी, यानी अगर इस इक्वेशन के रूट्स में 1 का डिफरेंस हो तो फिर ये कंडीशन होगी p² इज इक्वल टू 4q + 1। तो ये हमने कंडीशन जो है ये प्रूव करनी है, ये शो करनी है, ठीक है ना। तो अब ये मैंने इक्वेशन लिखी है x² - px + q इज इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है, और इसके रूट्स में क्या है? डिफरेंस है यूनिटी का, डिफर बाय यूनिटी। देन प्रूव दैट p² इज इक्वल टू 4q + 1। ये हमने रिजल्ट ड्राइव करना है, ठीक है, ये कंडीशन बनानी है। अब हम पहले क्या करते हैं, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो पहले हम सम ऑफ रूट्स भी कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं। लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी? आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब इस इक्वेशन के अंदर b की क्या वैल्यू है? -p है, तो -p, और a क्या है? 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +p आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है इक्वेशन के अंदर? q है, कांस्टेंट टर्म q है, a 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास q। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन गिवन क्या है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स में जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो हम कंडीशन अब यूज करते हैं, ठीक है। बाय गिवन कंडीशन क्या है कि अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो 1 का है, यूनिटी का डिफरेंस है ना। तो अल्फा और बीटा को आपस में माइनस करें, उनका डिफरेंस लें, तो वो क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये गिवन कंडीशन है क्वेश्चन में कि जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स में डिफरेंस कितने का है? 1 का है, यूनिटी का है, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करके हमने जो रिक्वायर्ड कंडीशन लानी है ना, p² इज इक्वल टू 4q + 1,
तो अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है, कोफिशिएंट्स की फॉर्म में जो कंडीशन आएगी, यानी पी और क्यू यहाँ पे कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, ऑलरेडी 1 है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका बोथ साइड अगर स्क्वायर ले लेना तो फिर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ये a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म थी ना, उसके मुताबिक ओपन कर लिया। अब हमारे पास अभी भी मसला हल नहीं हुआ, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको फर्दर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो फिर इसके साथ 2ab वाली टर्म मिसिंग है, वो हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो क्या करते हैं बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा कर दिया और फिर माइनस भी करना पड़ेगा साथ। अब ये माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से है, ठीक है, ये तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब आपके पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बेटा बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है इक्वेशन 1 से, वो क्या है, p है। ये अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास p है, तो ये इधर यूज कर ली, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पड़ी है, वो q है, तो वो यूज कर ली, तो इधर q आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये p स्क्वायर माइनस 4q को इधर ले जाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 4q प्लस 1, और हमें यही रिजल्ट लाना था, यही शो करना था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 कंडीशन होगी अगर रूट्स में डिफरेंस हो यूनिटी का गिवन इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका बेटा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंडीशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन दैट a बाय x माइनस ए प्लस b बाय x माइनस बी इज इक्वल टू 5 मे हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। यानी मैग्नीट्यूड में अगर रूट्स उसके इक्वल हों लेकिन साइन में डिफरेंस हो, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव हो, तो फिर क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो अब जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है पहले वो हम बेटा लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन इक्वेशन क्या है, a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5, दिस इज द गिवन इक्वेशन। और प्रूव क्या करना है कि कंडीशन क्या हो कि इसके रूट्स के जो साइन हैं वो अपोजिट हों और मैग्नीट्यूड में जो है वो इक्वल हों, ठीक है। तो पहले तो हमें इस इक्वेशन को ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसका फिर एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे या एलसीएम से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम इसका अगर एलसीएम लें तो एलसीएम क्या बनेगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम डिवाइड हुआ x माइनस ए से तो कैंसिल हो गया, x माइनस बी बचेगा, तो a इंटू एक्स माइनस बी आ जाएगा और प्लस b इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा इज इक्वल टू 5। अच्छा, फर्दर जो है आप ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो, और ये a अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ax माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये जो डिनोमिनेटर है ये राइट साइड पे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, ax प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ये माइनस 2ab बन जाएगा ऐड होके। अब आप पहले इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x इंटू माइनस बी एक्स आ जाएगा, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स आ जाएगा, माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी हो जाएगा। अच्छा, फर्दर जो है ax प्लस बी एक्स माइनस 2ab, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax और प्लस 5ab। अब ये सारी टर्म्स राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या बनेगा जी, 5x स्क्वायर माइनस 5ax
माइनस 5bx और प्लस 5ab, इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम इनको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं। तो माइनस ax हो जाएगा, माइनस bx हो जाएगा और प्लस 2ab हो जाएगा। तीन टर्म्स थी ना, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोनों पॉजिटिव थी, ये दोनों नेगेटिव होगी, और ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब फर्दर देखिए, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो 5x स्क्वायर हो गया, माइनस 5ax और माइनस ax ये आपस में ऐड हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस 6ax आ जाएगा। अच्छा, माइनस 5bx और माइनस bx ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड होके माइनस 6bx बन जाएगा। अच्छा, 5ab और प्लस 2ab ये 7ab बन जाएगा। अब इसको फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो 5x स्क्वायर, अब ये दोनों टर्म जो है इनमें x इन्वॉल्व है तो ये x वाली टर्म बनेगी, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन है, एक तो माइनस 6 कॉमन है, ठीक है, और साथ में x भी कॉमन है, तो क्या रह जाएगा, a प्लस b ब्रैकेट में रह जाएगा, प्लस 7ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, 5x स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए प्लस बी, एक्स राइट साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारा आपका x का कोफिशिएंट बन गया, और प्लस 7ab इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है। पहले x वाली टर्म है, फिर x वाली है और फिर कांस्टेंट है, तो ये हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ी है क्योंकि ये गिवन जो इक्वेशन थी ये आपके पास देखने में बजाय क्वाड्रेटिक नहीं लग रही थी। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए हमने कंडीशन फाइंड करनी है। क्या कंडीशन फाइंड करनी है कि इसके जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हों लेकिन साइन में क्या हो, डिफरेंट हो, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, अपोजिट साइन है, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो इसके लिए फिर हमें रूट्स क्या लेने पड़ेंगे, तो हम लेट करेंगे, लेट वन रूट इज अल्फा। तो अगर एक रूट अल्फा है तो फिर दूसरा रूट इसका साइन चेंज करने से आएगा ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अल्फा होगी दोनों की लेकिन साइन में डिफरेंस है, साइन में अपोजिट होना चाहिए। देन अदर रूट इज माइनस अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी तरह से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। नाउ सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की जगह बेटा क्या है, माइनस अल्फा है, माइनस बी, बी क्या है इस इक्वेशन के अंदर, यहां पे बेटा लिख लेते हैं हम ए और बी की वैल्यूज ना, वो नहीं लिखी हमने। ए यहाँ पे क्या है 5 है, बी हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है तो वो माइनस 6 इंटू ए प्लस बी है, और c की वैल्यू है जो वो 7ab है, ठीक है। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है जी, माइनस 6 इंटू ए प्लस बी बाय ए क्या है 5 है, ठीक है। तो अब देखिए लेफ्ट साइड पे ये जो अल्फा माइनस अल्फा बनेगा, ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 इंटू ए प्लस बी बाय 5, अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी बाय 5, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो 6 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया, 6 भी खत्म हो जाएगा, यहां से a प्लस बी 0 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये जो रिजल्ट आया है, इसमें अल्फा नहीं है, अल्फा इसमें नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, यानी रूट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो यही बेटा रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। अब देखिए हमें सम ऑफ रूट्स ही करने से कंडीशन मिल गई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे कि इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है। अब अगर हम चेक करना चाहें वैसे तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना, तो इसमें अगर हम a प्लस बी को वैल्यू 0 दे दें तो ये x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 7ab आ जाएगा, ठीक है। तो जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन साइन में अपोजिट होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक दूसरा उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी कि इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा देन प्रूव दैट अंडर द रूट अल्फा बाय बीटा प्लस अंडर द रूट बीटा बाय अल्फा प्लस अंडर द रूट क्यू बाय पी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन फाइंड करनी है। फिर तो मैं पहले जो है इक्वेशन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं हम। तो इक्वेशन क्या है देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है और गिवन इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और हमें ये रिजल्ट ड्राइव करना है अंडर द रूट अल्फा बाय बीटा प्लस अंडर द रूट बीटा बाय अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाय पी इज इक्वल टू 0। ये हमें ड्राइव करना है रिजल्ट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे जी, पहले तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो हम जो है अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, वो माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, एक्स में क्यू है, ठीक है ना। ए जो है पी है, बी जो है वो क्यू है और सी जो है वो भी क्यू है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू क्या है जी, क्यू है, ए क्या है, पी है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है, क्यू है, ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है, और ए क्या है, पी है। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू आ गई क्यू बाई पी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं, एक तो ये है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और आंसर 0 आ जाए, या दूसरा मेथड ये है कि हम ये पूरा रिजल्ट बनाएं एज इट इज, ठीक है। तो जो पहले वाला मेथड मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें, उसमें अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यूज़ करके, तो वो सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है बजाय ये पूरी साइड हमें बनाएं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, वो है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा बाय अल्फा प्लस स्क्वायर रूट क्यू बाय पी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनको इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट अल्फा बाय अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाय अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर द रूट क्यू, ये एज इट इज लिखा रहे, ठीक है, बाय पी, ठीक है। अब ये इसको हमने इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एलसीएम डिवाइड होगा जब अंडर रूट बीटा से, तो अंडर रूट बीटा आपस में कैंसिल होगा, अंडर रूट अल्फा बीटा बच जाएगा। तो अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट अल्फा, अल्फा का स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह फिर ये क्या आएगा, ये बीटा आएगा उसी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो अंडर रूट क्यू बाय पी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, देखें, आपके पास अल्फा प्लस बीटा बाय अंडर रूट अल्फा टू अंडर रूट बीटा, ये नेक्स्ट स्टेप में मैं सिंप्लीफाई करता हूं, बाय पी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, इसको ऐसे करते हैं कि इसको कंबाइन कर लेते हैं, एक स्टेप हमारा शार्ट हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, तो अंडर रूट अल्फा बीटा बन सकते हैं, ठीक है, एक ही अंडर रूट में कंबाइन हो सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और इक्वेशन 2 में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 में, माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा इंटू बीटा में की वैल्यू हमारे पास क्यू बाई पी है, तो यहां पे ये यूज करते हैं हम, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस क्यू बाई पी और यह आ जाएगा अंडर रूट क्यू बाई पी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है वो प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यूज की है, प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी, ठीक है। अब फर्दर जो है ये अंडर रूट इस पे है, इस पे अंडर रूट नहीं है, इसके साथ माइनस है, वो तो बाहर इधर शिफ्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अब ये इस पे अंडर रूट है, इस पे अंडर रूट नहीं है, तो आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल 2 बाय अंडर रूट 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब ये वैसे इक्वल होते हैं अंडर रूट 2 के,
लेकिन ये कैसे होता है, ये जो 2 है इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 2, ये सॉल्व होके 2 ही बनेगा ना, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाता है स्क्वायर रूट 2। देखिए यही आंसर आता है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये 2 है, ये अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट क्या होगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाले नंबर पे, तो ये माइनस अंडर रूट क्यू बाय पी बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बेटा? ये अंडर रूट इस पे शिफ्ट हो जाएगा इस कंसेप्ट के साथ, ठीक है ना। अब देखिए ये एक जैसी टर्म है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या होगी आपस में कैंसिल हो गई, तो आंसर क्या आ गया 0, और यही आंसर लाना था, राइट हैंड साइड क्या है 0 है ना। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है।